ओके स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये समझाया कि मेंडल ने, जिसे हम ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे। ठीक है, जिसमें एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम उनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये दो लॉ इम्पॉर्टेंट हमारे सिलेबस में है। तो फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि मेंडल ने क्या किया कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद ऑल दी प्लांट्स इन F1 जनरेशन, देखिए उन्होंने एक टर्म दिया F1। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, जो सभी प्लांट थे वो टॉल थे। क्लियर, तो जब उन्होंने टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, अभी मैं क्रॉस से आपको समझाऊंगा, तो सभी फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट टॉल थे, लेकिन मेंडल बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ऑफस्प्रिंग फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हुए, उन्हीं को उन्होंने फिर सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। जब सेल्फ फर्टिलाइज किया, देन उनको बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट मिले। क्या कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट मिले कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो गए थे, वो सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस हुए। ठीक है, इट मींस दैट द रिजल्ट प्रोगेनी कंसिस्ट ऑफ बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। जो ड्वार्फ प्लांट थे या जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था, वो फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल सप्रेस हो चुका था, लेकिन जब हमने उनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो सेकंड जनरेशन में वो एक्सप्रेस हुआ। तो यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन ये मिला उन्हें कि द जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स सच एज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। एग्जैक्टली जीन्स ही रिस्पांसिबल है जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस को कंट्रोल करते हैं, और फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो चुका था ड्वार्फनेस का कैरेक्टर, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस हुआ। द इंटरनल फैक्टर अकरिंग इन अ पेयर डिटरमाइनिंग द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, कोई जो ट्रेट्स हैं टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ये डिटरमाइन करेगा एक इंटरनल फैक्टर, और a single gamete consists of only one pair such as factor, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वही एक सिंगल फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि ऑफस्प्रिंग टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो चलिए ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जल्दी से इसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, क्रॉस से समझते हैं। ठीक है, ओके, सो तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले टॉल प्लांट थे। टॉल प्लांट के लिए हमें पता है कि उसका जो जीनोटाइप होगा टी होगा। ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें सब एक चूज कर लेते हैं, क्या है टी, और इसमें एक टी। ठीक है, तो ये टी स्टैंड फॉर टॉलनेस, ये टॉल प्लांट है, और ये ड्वार्फ है। क्लियर, तो ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो गई। तो मेंडल ने को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए वो क्या थे, ये F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की सभी के सभी टॉल थे। ठीक है, रीजन भी जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसमें टी, जो टी है वो डोमिनेंट जीन है, तो इस वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो इस वजह से सभी के सभी जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट जनरेशन, वो सभी के सभी टॉल होंगे। ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ है। क्लियर, इतना सभी को समझ में आया। नेक्स्ट, अब मेंडल थोड़ा क्यूरियस थे, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोगेनी को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने जो ये प्लांट थे इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। ठीक है, ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि उनको जो रिजल्ट थोड़ा सा रिवर्सिबल है। तो देखिए अगर इसको क्रॉस करें फर्स्ट इससे, तो टी प्रोड्यूस होता है, और टी का मतलब कैपिटल टी इंडिकेट टॉल। सिमिलरली अगर हम इस वाले टी को क्रॉस करें नेक्स्ट वाले गैमेट के साथ में, तो इट विल प्रोड्यूस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, द रिजल्ट विल बी आल्सो टॉल, बीइंग, क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। नाउ स्मॉल टी एंड कैपिटल टी फिर भी टॉल। ठीक है, वन बाय वन क्रॉस किया हमने, देखिए बहुत सिंपल है। और अगर ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी, देखिए दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, सो द रिजल्ट विल बी ड्वार्फ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर पहले जनरेशन में सप्रेस हो चुके थे, वो अब नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो चुके हैं, और
और बिल्कुल अलग सा रेशियो बना इनका। तो इसी से मेंडल ने ये कहा कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेट हो चुके थे वो अब नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसी बेसिस पे मेंडल ने अपना जीनोटाइप दिया, ठीक है। जीनोटाइप मैंने बताया था, तो इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जो इनका जेनेटिक मेकअप बनाएगा जीनोटाइपिक रेशियो विल बी, देखिए काउंट कीजिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, एक जीनोटाइपिक रेशियो है टीटी, ठीक है। सेकंड वन इज कैपिटल T स्मॉल t and next one will be small t small t. So their genotypic ratio, number of capital T 1, number of capital T and small t देखिए दो हैं तो यहाँ पे 2 and number of T 1. So the genotypic ratio क्या होगा इनका 1 2 1, 1 tt और 1 t capital T small t and दो एक होगा small t का। क्लियर। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है इनका, फिजिकल अपीयरेंस, बहुत सिंपल है। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो, नंबर ऑफ टॉल, दो ही प्लांट ऑब्टेन हुए, टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉल 1 2 3 and number of dwarf 1. So the phenotypic ratio will be 3:1. So it's too simple. Hope you all have understood. मेंडल ने सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, उसके बाद उन्हें फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले क्योंकि टी कैपिटल टी एक डोमिनेंट जीन उसमें प्रेजेंट था। फिर उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की प्रोकैरियोट को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो उन्हें कंट्रास्टिंग रिजल्ट मिले कि कुछ जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो चुके थे वो एक्सप्रेस हुए, ठीक है। एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला, फिर उन्होंने उसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लिया कि देखिए 1:1 के फॉर्म में इनका जीनोटाइपिक है और फिनोटाइपिक 3:1 के फॉर्म में। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इस क्रॉस को आप कॉपी कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी लेटर जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके चलिए स्टूडेंट, ये तो था पहला क्रॉस जो मेंडल का था, जो कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ओके। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेटर आप इसको कॉपी कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉस की तरफ, जो ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ठीक है। वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। अब उसको डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को कॉमनली डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो क्या कहता है, देखिए डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। अभी तक तो अपने उसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, ट्रेट्स एक ही थे, टॉलनेस, एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, एक ही पेयर था। लेकिन डाइहाइब्रिड में दो पेयर हो गए, ठीक है। वो टॉल भी हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, ठीक है, वो उसका कलर भी अलग हो सकता है, ठीक है। इन अ नटशेल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेट्स हम चूज करेंगे। वो मोनोहाइब्रिड था तो उसमें हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया टॉल। ये डाइहाइब्रिड है, इसमें कोई भी दो ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो ट्रांसमिट होंगे। तो मेंडल ने क्रॉस किया प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट जिसमें राउंड सीड थे विद येलो कॉम्बिनेटेड मींस येलो कलर, ठीक है। तो मेंडल ने राउंड सीड को, राउंड और येलो सीड्स को क्रॉस किया, किसके साथ, रिंकल्ड सीड और ग्रीन कॉटलेडोन के साथ, ठीक है। दो कैरेक्टर हो गए कंट्रास्टिंग। तो उसके पास सीड थे, राउंड थे, राउंड येलो सीड को क्रॉस किया गया रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ। तो दो ट्रेट्स हुए ना, एक राउंडेस्ट ट्रेट हो गया और एक उसका कलर हो गया ग्रीन या येलो, इसीलिए हम इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑल द प्लांट प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन हैड राउंड येलो सीड, क्योंकि राउंड येलो डोमिनेंट है तो राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन। आगे देखिए, फिर मेंडल बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उन्होंने F1 जनरेशन को फिर सेल्फ फर्टिलाइज कराया लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरह। तो उन्हें क्या पता चला कि बिल्कुल अलग से रिजल्ट मिले। रिजल्ट ये मिले F1 जनरेशन में कि जो प्लांट थे उनके जो सीड थे वो राउंड येलो भी प्रोड्यूस हुए, राउंड ग्रीन भी और रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन भी। इट मींस दैट जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो चुके थे अब वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ठीक है। कि जो पहले जनरेशन में राउंड येलो सीड थे अब वो राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल्ड येलो भी है, रिंकल्ड ग्रीन भी है। चलिए अब इसको समझते हैं क्रॉस से। कंक्लूजन ये निकला कि मेंडल वाज एबल टू फॉर्मुलेट द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये लॉ ये कहता है कि जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स आर इनहेरिट इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली the factors that are responsible for each pair of traits are distributed
इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। एग्जैक्टली जो पेयर रिस्पॉन्सिबल है उन ट्रेड्स को ट्रांसमिशन के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, जिससे अलग अलग जो प्लांट के रिजल्ट है वो ऑब्टेन होंगे, अलग अलग प्रोगेनी ऑब्टेन होंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ इट्स क्रॉस टाइम। इसको क्रॉस से समझते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझा था, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या चूज किया, देखिए मैंने बताया था राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर फॉर राउंड, कैपिटल वाई फॉर येलो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज यस, नेक्स्ट वन मैंने क्या बोला, wrinkled green, स्मॉल आर फॉर wrinkled एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। तो ये है राउंड येलो और ये है wrinkled green, ओके। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि देखिए अब इसमें से हम गैमेट्स बना लेते हैं, कैपिटल आर वाई, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, गैमेट्स बन जाएंगे और इसमें स्मॉल आर वाई, ठीक है। क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने के बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, वहां पे कैपिटल आर, तो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे कैपिटल आर वाई एंड वाई, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई स्मॉल वाई, तो हमें पता है कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर मींस राउंड, ठीक है, और दूसरा कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है, तो राउंड, वाई स्टैंड फॉर येलो, तो मींस F1 जनरेशन में जो भी सीड प्रोड्यूस होंगे वो सभी राउंड येलो होंगे। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बताया मेंटल क्यूरियस थे, उन्होंने फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया इन्हीं का, तो इनका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद देखिए क्या गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटल आर वाई वाई, क्लियर। अब देखिए तो सेल्फ फर्टिलाइज कीजिए, गैमेट्स बनाइए, कैपिटल आर वाई, एक गैमेट्स बन गए हमारे पास, सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरे गैमेट्स बन गए, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और नेक्स्ट गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर। बहुत सिंपल। सिमिलरली इसमें भी करना है आपको, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि 4 गैमेट्स बन चुके हैं। अब इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो हमें 4 गैमेट्स ऑब्टेन हुए हैं, हम इनको चैकर बोर्ड से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो तभी वो जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा। तो इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेटर वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, ओके। चलिए अब हम 84 जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए इनको चैकर बोर्ड में अरेंज करेंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो कैरेक्टर है वो कैसे एक्सप्रेस हुए। ओके नाउ तो जनरली हम एक चैकर बोर्ड बना लेते हैं, देखिए जल्दी से। तो ये 60 लाइक स्क्वायर लाइक हमने चैकर बोर्ड बनाया, तो इसमें हम सभी अपने गैमेट्स को लिखेंगे। देखिए पहला गैमेट था हमारा कैपिटल आर वाई, दूसरा गैमेट था कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर। सेम एज हम यहाँ पे भी लिख लेंगे इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर से क्लियर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो मैंने इनको जनरली रीअरेंज कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा 1 बाय 1, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए अब ये वाला जो कैपिटल, ये वाला गैमेट इसके साथ क्रॉस होगा, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखिए आर स्टैंड फॉर राउंड और कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो, तो मतलब फर्स्ट में राउंड येलो सीड। तो ऐसे हमें सभी को फिल करना है। नेक्स्ट ये वाला गैमेट इस वाले के साथ, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है,
राउंडनेस को। और यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है तो मतलब सीड क्या होंगे, येलो होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर प्रोसीड होते हैं। कैपिटल आर देन स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। क्लियर? तो एक बार मैं बनाऊंगा, फिर आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप जल्दी इसको समझ ही पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैपिटल आर किसको इंडिकेट करते हैं, राउंडनेस को। और यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई मींस येलो कैरेक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट कैपिटल आर, नेक्स्ट स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर मींस राउंड एंड कैपिटल वाई मींस येलो। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन में तो सभी के सभी, फर्स्ट रो में सभी के सभी राउंड येलो है। नेक्स्ट में मूव होते हैं इस वाले के साथ, कैपिटल आर नाउ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखिए कैरेक्टर तो आर ही है राउंड, और यहाँ पे फिर ड्यू टू कैपिटल वाई येलो। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए ये दोनों है, ठीक है। तो कैपिटल आर मींस राउंड और स्मॉल वाई किसको इंडिकेट करता है, स्मॉल वाई इंडिकेट करते हैं ग्रीन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सीड थोड़ा सा कंट्रास्ट में रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो मेक श्योर आपका क्रॉस ठीक हो। अगर आप ठीक गैपिट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट में कैसे चेक करना है, करेक्टनेस को कैसे चेक करना है। तो देखिए राउंड की ग्रीन हो गई। नेक्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो देखिए कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है, राउंडनेस को, और कैपिटल वाई किसको इंडिकेट करता है, ग्रीन को। क्लियर? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि कैसे मैं इन्हें लिख रहा हूं। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड बोथ आर। तो कैपिटल आर मतलब राउंड और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। क्लियर? ओके, नाउ तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हमें दिख गए, ठीक है। कि यहाँ पे हमें देखिए 3 ग्रीन की सीड मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई, तो वाई स्टैंड फॉर येलो, ये राउंड येलो का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल एंड देन वाई एंड वाई। तो यहाँ पे होगा राउंड येलो। तो ऐसे जल्दी आप उसको बना लीजिए। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड वाई वाई। तो यहाँ पे भी राउंड कैपिटल वाई है तो फिर येलो। नाउ द स्मॉल आर देखिए ये बना एंड कैपिटल वाई कैपिटल। स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, ठीक है। कुछ ही बातों का आपको ध्यान रखना है। और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, येलो। देन आप इजीली चेकर बोर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर का मतलब राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड और स्मॉल वाई का मतलब येलो, ठीक है। इसीलिए डायहेड्रल क्रॉस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आर मींस रिंकल्ड और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, येलो। क्लियर? ओके, नाउ it's time for next one. Okay, capital R small r capital Y small y। तो यहाँ पे मैंने कहा राउंड, कैपिटल Y है तो येलो। नाउ नेक्स्ट कैपिटल R small r and small y small y। तो इट मींस फिर से देखिए राउंड, स्मॉल y किसको इंडिकेट करता है, स्मॉल y को इंडिकेट करता है ग्रीन को। तो यहाँ पे जो सीड्स बनी थी वो राउंड ग्रीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल s, ठीक है। स्मॉल का मतलब रिंकल्ड और कैपिटल Y का मतलब येलो। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज ये देखिए r y दोनों ही स्मॉल है, r y। तो यहाँ पे देखिए r का मतलब क्या होता है, रिंकल्ड एंड y का मतलब येलो। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैंने कैसे इनको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कुछ ही बातों का ध्यान रखना। आप देखिए सीड को देख लेते हैं कितने ऑक्टेन हुए हैं। हमें जो सीड ऑक्टेन हुए हैं उनके टाइप, उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है राउंड येलो। एक दूसरा है जो हमें मिले हैं वो है राउंड ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें सीड्स मिले हैं वो है रिंकल्ड येलो
और जो नेक्स्ट सीड मिले हैं वो है आपके रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, वो है रिंकल्ड ग्रीन। तो 4 टाइप के सीड्स हमें ऑब्टेन हुए हैं। लेट्स कैलकुलेट देयर नंबर्स। तो राउंड कितने दिखे? राउंड ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So the number of round yellow seed is 9. Number of round green seed, let's calculate 1 2 and 3. The number of round green seed is 3. So 9 ratio 3. Number of wrinkled yellow seeds, let's calculate number of wrinkled yellow seeds 1 2 and 3. And number of wrinkled green seed only 1. So the phenotypic ratio will be 9 3 3 1. अगर इनका जो सम है टोटल 16 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, तो बिल्कुल हमारा जो रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखिए मैंने चैप्टर को ड्रॉ किया और सभी के सभी जो रिजल्ट है बिल्कुल करेक्ट है और ये इंडिकेट करते हैं कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो चुके थे, सब फर्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ जो सीड्स ऑब्टेन हुए राउंड येलो थे, लेकिन जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो पता चला कि ये तो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं। देखिए 9331 के रेशियो में अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट करेक्ट है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे चैप्टर को ड्रॉ करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो सेक्स डिटरमिनेशन।